बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने के दौरान बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और बार बार जो है आप लोग के कमेंट आते रहते हैं कि सर बहुत डिमोटिवेट हो गए हैं, पढ़ाई पे मन नहीं लग रहा है। आमतौर पे ये सबके साथ होता है, लेकिन मैं एक बात आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मोटिवेशन जो है ना आपका, वो अंदर से आपके आना चाहिए और आपका सिलेक्शन सिर्फ एक चीज करवाएगी, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। यहां पे एक मैं ग्राफ के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं और इसको जितनी जल्दी समझ लोगे ना, एक ही चीज से आपका सिलेक्शन होगा, अनुशासन से, सेल्फ डिसिप्लिन से। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपने संकल्प लिया है कि आप आईएएस जैसा एग्जाम देना चाहते हैं, स्टेट पीसीएस जैसा एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन से ही पॉसिबल है, मोटिवेशन से पॉसिबल नहीं है। मोटिवेशन क्षणिक चीज है और सेल्फ अनुशासन, जो सेल्फ डिसिप्लिन तब आता है जब आपके अंदर से आत्म प्रेरणा होती है, स्व प्रेरणा होती है ना। जब सेल्फ मोटिवेशन होगा तब आप अनुशासित होकर के काम कर पाओगे। देखो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, रोना बंद करना है अपने जीवन में और अपने जीवन को व्यवस्थित करना, ये अपने हाथ में है। हमने खुद अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कृत्य किए हैं और बहुत सारे ऐसे कृत्य दिन प्रतिदिन पे कर रहे हैं कि अपना समय खराब करते जा रहे हैं और फिर समय के साथ तनाव में आते जा रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, आप तनाव में आते जा रहे हो, आप पढ़ ही नहीं रहे हो। देखो जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन बहुत क्षणिक चीज है। कैसे मोटिवेशन में होगा क्या, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ से आप समझिए कि मोटिवेशन काम करता है या नहीं करता है। मोटिवेशन में जैसे मान लीजिए किसी ने आपको मोटिवेशन किया, मोटिवेट किया, तो आपका अचानक से तो पावर बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, लेकिन ये बहुत तेजी से नीचे गिरेगा भी और ये यहीं पर आकर के मोटिवेशन आपका खत्म हो जाएगा। बस यहां पे आज फिर आपको लगेगा फिर पढ़ूं ना पढ़ूं। लेकिन जब आप आत्म अनुशासन में रहेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन में रहेंगे, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा पर डे और ये आपके लक्ष्य तक जाएगा। ये आपका लक्ष्य तक पहुंचेगा, ये आपका लक्ष्य से पहले ही ब्रेक हो जाएगा। लक्ष्य तक पहुंचना है, मतलब मोटिवेशन आपको लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। मैं सीधी सी बात आपको बताऊं, सिर्फ आपको सेल्फ डिसिप्लिन ही पहुंचा सकता है, आत्म अनुशासन ही आपको पहुंचा सकता है। और आत्म अनुशासन, आत्म स्वप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन से आपको यह मिलेगा। तो इसलिए आप एक चीज समझिए, आपके सिलेक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका मुद्दा है, जो आपको सिलेक्ट कराएगा, जो आपको चयनित कराएगा, वो कराएगा डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन में कुछ पैरामीटर्स है जो आपको रेगुलर करने पड़ेंगे, जिनमें से एक भी मिस किया तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे कि पहले तो आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अच्छा, सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो क्या हुआ, रिवीजन भी करना है उसको। 1 रिवीजन, 2 रिवीजन, 3 रिवीजन, कम से कम 3 रिवीजन करना है। और 3 रिवीजन करने के साथ साथ आपका स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। कुछ पैरामीटर है, कुछ मानक है जो आपको अपनी लाइफ में बना के रखना पड़ेगा। जैसे कि ये सब अनुशासन से संभव है। निरंतरता, रेगुलर कंटिन्यूअस स्टडी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। रेगुलर आपको फ्लो के साथ बहना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि आज पढ़ा फिर 1-2 दिन, 4 दिन, 6 दिन नहीं पढ़ा। डेली जैसे आंसर राइटिंग करना है तो पर डे करना है, रेगुलर करना है। ये नहीं कि आज किया फिर कल नहीं किया, फिर परसों नहीं किया, फिर उसके बाद नहीं किया। करना है तो करना है, आज किया, कल किया, परसों किया, करना है, बस कंप्लीट करना है कैसे भी करके। तो रेगुलरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आप रेगुलर रहोगे तभी आप अपने लक्ष्य में पहुंच जाओगे, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है, आपको थोड़ी देर के लिए तो आपको बहुत पावरफुल बना देगा, फिर इसके बाद आप यहीं पड़े मिलेंगे धरातल में। तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। मोटिवेशन, जो लोग आपको मोटिवेट भी कर रहे हैं वो भी अंदर से खोखले ही हैं, वो आपको लग रहा है, ठीक है। वो भी थोड़ी देर के लिए आए, आपको समझा के चले गए। इसलिए लाइफ में डिसिप्लिन ही है जो आपको रेगुलर, निरंतरता है ना, स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य ये रेगुलर बेहतर रहना चाहिए। इसके लिए आपको डेली काम करना पड़ेगा। तभी कहता हूं जल्दी जागो, जल्दी सो, टाइम से सो भी जाओ, 9, 9:30 बजे सो जाओ, 4 बजे जग जाओ, 5:30 बजे जग जाओ, पर जगो। 5 बजे जग जाओ, 9:30 सो जाओ। रेगुलर कर लो, ये अपने लाइफ में एक हिस्सा बना लो और फिर पूरे दिन दबा के पढ़ो, जबरदस्त पढ़ाई करो। सुबह थोड़ा टहलने घूमने भी जाओ, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा। रिवीजन, रिवीजन ये बहुत जरूरी है। पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ना ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उत्तर लेखन करना ये बहुत जरूरी है।
अभ्यास करना, टेस्ट सीरीज लगाना, ये बहुत जरूरी है। ये सब जरूरी है। जब आप ये सब कुछ करोगे आपका सिलेक्शन होगा, आप लक्ष्य तक पहुंचोगे। और सब कुछ एक ही चीज से संभव है कि आप कितना अनुशासित जीवन जीते हैं। इसलिए मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़ो, अपनी लाइफ यहां पे मत खराब करो, कोई फायदा नहीं है यहां पे अपने आप को। और बैठ के रो मत अपने जीवन में। अपने जीवन में मेहनत करना है। संकल्प ले लिया है यदि आपने आईएएस बनने का, संकल्प आपने ले लिया है पीसीएस बनने का, संकल्प आपने ले लिया है एसएससी क्वालिफाई करने का, संकल्प आपने ले लिया है कि आप ये एग्जाम निकालेंगे, तो फिर मेहनत करिए। डिसिप्लिन, दो ही पहिए हैं सिलेक्शन के, पहला संकल्प, दूसरा डिसिप्लिन। तब जाके आप चयनित होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, बढ़िया से मेहनत करिए, बढ़िया से परिश्रम करिए, आत्म अनुशासन बना के रखिए। जो रेगुलर कर रहे हैं, जो रेगुलर करना है उसे करना ही है, ब्रेक नहीं करना। अन्यथा की स्थिति में जहां आप हो वहीं आप अगले साल मिलोगे, उसके 10 साल बाद में मिलोगे। चयन नहीं करवा पाओगे, अपना सिलेक्शन नहीं करवा पाओगे, रह जाओगे। ठीक है, इसलिए आत्म अनुशासन पे काम करिए। ठीक।